हेलो एवरीवन, मैं सुमित शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री इन और सराउंडिंग, यानी कि हमारी आसपास से चीजों को, केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा इस चीज में, क्योंकि हमारे आसपास में पूरे में केमिस्ट्री से हम लोग घिरे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां जहां मैटर वहां वहां केमिस्ट्री। सभी को पता है कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। तो इसको बहुत इजी वे में समझने के लिए पूरा केमिस्ट्री को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक मैटर का कॉम्पोजिशन हुआ है। ठीक है ना? चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका केमिस्ट्री ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क के अंदर भी केमिस्ट्री है। वही मिल्क जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। तो एक सवाल के साथ में यहाँ पे शुरू करेंगे, जिसका जो जवाब है आपको लास्ट तक मिल जाएगा। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि मिल्क हमारा व्हाइट कलर का ही होता है? आपने बहुत सारा मिल्क देखा होगा इधर उधर से, तो अधिकतर मिल्क आपको व्हाइट कलर का ही देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब आप लास्ट तक रहेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज, फ्री बैचेज, इवन फ्री कंटेंट भी आपको वहां पे धीरे धीरे करके प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपको एक डायरेक्शन कि किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, 10th का 12th का सारा अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जरा देखो जरा, तो मैं नॉर्मल से एक छोटी सी बात देखूं यहाँ पे कि यार मिल्क क्या है। तो मैं पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं मिल्क, व्हाट इज मिल्क के साथ में। तो मिल्क क्या चीज है? सोचने में लगता है यार दूध है और क्या है मिल्क, है ना भाई? बहुत दिमाग लगाया कि मिल्क क्या होगा भाई, दूध है और क्या चीज है? नहीं, कोई चीज थोड़ी है। डेली हम लोग देखते हैं, डेली हम लोग पीते हैं मिल्क। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंडिया में ही दूध का उत्पादन किया जाता है और कंज्यूम भी यहीं पे किया जाता है। इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी तो इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना भी पड़ जाता है। तो इतना बड़ा मिल्क का इंडस्ट्री बोलूं तो इंडिया है। तो चलिए जरा इसको समझना शुरू करते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रूरल एरियाज है जहाँ पे क्या चीज होती है, आपका मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसी तरीके से इंडिया ऐसे ही नहीं बना हुआ। अपने पूरी इकोनॉमी को देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमिक वैल्यू के साथ साथ ये क्या काम करता है, आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि कंप्लीट फूड क्या है आपका? मिल्क। बिल्कुल सही है। आपका एक कंप्लीट फूड क्या है? आपका मिल्क है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें रह जाती है। तो अगर मैं बोलूँ एक कंप्लीट फूड आपको करना है, तो मिल्क के बाद आपका कम कीजिए, नींबू या आंवला खा लीजिए, तो आपका एक कंप्लीट फूड बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, तो इसमें विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी के लिए आपको कहीं ना कहीं से अदर से आपको जुगाड़ करना पड़ता है, मैं बोलूँ खाना पड़ता है उसके लिए। तो चलिए जरा समझते हैं आखिरकार मिल्क क्या होगा। इंडिया के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली कि इंडिया के अंदर ये इस तरीके से होता है। तो आइए जरा शुरू करते हैं कि मिल्क में आखिरकार क्या क्या चीजें होती है। जरा देखो, मिल्क के अंदर अगर मैं सिर्फ मिल्क मिल्क की बात करूं तो एक छोटा सा सैंपल हम लोगों ने मिल्क का लिया और इसको लैब में ले जाके टेस्ट करने लगे। तो इसके अंदर वाटर कंटेंट अगर मैं देखूं तो क्या क्या चीज पाया जाएगा? वाटर, वाटर के साथ में प्रोटीन, प्रोटीन के साथ में फैट, फैट के साथ में आपका सोचो सोचो, बिल्कुल सही, मिनरल्स और साथ में वाइटामिन। और यही चीजें हमारी जरूरत की है, जो हमें क्या काम करता है, एक मिल्क प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता मिल्क को एक कंप्लीट फूड, इसी वजह से मिल्क को क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि कंटेंट के बारे में, एक एक चीज के बारे में, क्या आखिरकार मिल्क में क्या क्या चीजें होती है। तो पहली बात, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन में आपके प्रोटीन का नाम है क्या? मिल्क के प्रोटीन का नाम केसिन। याद रखिएगा, मिल्क के प्रोटीन का नाम केसिन है। हमारे अंदर मिल्क केसिन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। HCl भी इसमें हेल्प करता है। एसिड के अंदर, हमारे पेट के अंदर HCl एसिड होता है, जो कि क्या काम करता है, इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि अगर मिल्क को बिल्कुल डाइजेस्ट करना है तो हम क्या काम करते हैं, इसका प्रोटीन पार्ट, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पार्ट को थोड़ा थोड़ा अलग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? आप मिल्क लीजिए, मिल्क में हल्का सा नींबू डाल दीजिए, तो बिल्कुल केसीन प्रोटीन आपका अलग होता चला जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि पनीर। बिल्कुल सही है। अब इतना मेरे पास में समझ में आया कि भाई ये क्या चीज है आपका मिल्क। मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है? मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग से एंजाइम सिक्रिएट किया जाता है, जिसका नाम है रेनिन। तो डाइजेशन भी मिल्क का इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट करना भी इजी नहीं होगा। साथ में इसमें क्या होते हैं, कुछ आपके फैट पाए जाते हैं। फैट आपके मोनोग्लिसराइड से साथ साथ में और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पाल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड के फैट यहाँ पे पाए जाते हैं। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इतनी सारी बातें मिल्क के बारे में हो गई।
अगर यहाँ पे बात करी जाए कि मिनरल कौन कौन से पाए जाएंगे, तो मिनरल यहाँ पे पाए जाते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे कैल्शियम का होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। फास्फोरस भी यहाँ पे आपका पाया जाता है। तो ऐसे ही मिलकर आपका यहाँ पे बात की जाए कि आखिरकार कौन कौन से विटामिन यहाँ पे पाए जाएंगे, तो विटामिन सी को छोड़ के जितने भी विटामिन है अधिकतर मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। किसी किसी ब्रीड पे या एनिमल पे भी डिपेंड करता है, कहीं कहीं विटामिन के भी नहीं होता है, तो आप कंसीडर करके लेके चल सकते हैं विटामिन सी और के दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। चलिए जरा शुरू करते हैं। अभी तक डेफिनेशन पता नहीं चली है, सारी चीजें पता चल गई। तो व्हाट इज मिल्क, मिल्क क्या है, तो चलिए जरा देखते हैं मिल्क क्या चीज है। मिल्क एक मैमल के अंदर मैमरी ग्लैंड से, स्तनधारियों के अंदर स्तन से सिक्रीट किया हुआ निकला हुआ एक सफेद कलर का पदार्थ है, जो कि अपने बच्चों को पिलाया जाता है। उस चीज को ही कहा जाता है क्या, मिल्क। बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा होगा बॉटल में, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई चलो, तो यही चीज क्या है आपका मिल्क। तो इतना क्लियर हुआ, अभी तक मिल्क का डिफाइन हो गया, इंडिया में ही पता चल गया कि मिल्क। देखो बहुत सारी बातें हैं मिल्क के बारे में, अगर करी जाए तो बहुत डिटेल में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सब चीज चलती है। ठीक है, अब मिनरल की बात हो गई, अब आया वाटर। आखिरकार वाटर कंटेंट क्या है मिल्क के अंदर, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट ही होता है। सर यही भी बात है, बिल्कुल सही है कि अगर कम वाटर होता हम उसके अंदर और मिला देते हैं ताकि वाटर कंटेंट बढ़ जाए, जहाँ से हम मिल्क लेके आते हैं वहां पे वाटर मिला दिया जाता है इसके अंदर। तो चलिए जरा और बात करते हैं, इसके अंदर शुगर भी पाई जाती है, और शुगर होती है यहाँ पे लैक्टोज, जो कि फर्मेंटेशन से किसमें कन्वर्ट की जाती है, लैक्टिक एसिड। हमारे लैक्टिक एसिड से कुछ याद आ रहा है, हमारी मसल्स के अंदर क्या चीज बनती है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी मसल्स में पेन होता है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं मिल्क के बारे में समझ। आ जाओ और आ जाओ। ये रहा। मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या क्या चीजें होती हैं जरा, अब यहाँ पे बात करते हैं फैट के बारे में। सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट, या बोलते हैं जिम वाले क्या बोलते हैं उसको, कार्ब्स बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ में एनर्जी, एनर्जी तो वही रहेगा ही। तो अगर बात करूं वाटर कंटेंट के बारे में, तो वाटर कंटेंट आपका 83 से लेके 87% तक यहाँ पे वाटर पाया जाता है मिल्क के अंदर। प्रोटीन के अंदर 3.2 ग्राम, यानी कि अगर मैं 100 ग्राम मिल्क ले रहा हूं तो उसके अंदर 3.2% से लेके 4.5% तक ये पाया जाता है। बफेलो के अंदर आपका प्रोटीन ज्यादा होता है ना। अब आ गया जाइए जरा फैट। फैट की बात करें तो 3.9% से लेके 8%, तो बफेलो के अंदर 8%, तो भाई बहुत ज्यादा है फैट। अब यही सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और आपका कौन सा पॉली अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। फिर आ जाओ कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब इसमें क्या होता है, अभी देखा ना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। शुगर की बात करूं तो कौन सी शुगर है, इसके अंदर लैक्टोज शुगर है। आइए जरा देख लेते हैं लैक्टोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, वो ऐसा होता है, दिखने में वो ऐसी होती है। क्या है इसके अंदर जरा ये भी समझ लेते हैं। लैक्टोज शुगर की अगर बात करी जाए तो लैक्टोज शुगर आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और मिलने से क्या बनाते हैं, आपकी लैक्टोज शुगर को बनाते हैं। समझ आया ना, इतना क्लियर हुआ। तो गैलेक्टोज और इससे मिलके क्या बनती है, आपकी लैक्टोज शुगर बनती है। यानी कि अगर इसको तोड़ दिया जाएगा तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, गैलेक्टोज, और साथ में क्या मिलेगा, मुझे ग्लूकोज मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रहा होगा, एक रिंग दिख रही होगी, और एक रिंग से यहाँ पे दूसरी रिंग आपकी अटैच है। एक रिंग, रिंग है सर, दो रिंग अटैच होगी यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखो, यानी कि आपको एक हेक्सागोनल, या फिर मैं बोलूँ एक हेक्सागन की रिंग इस तरीके से दिख रही होगी, और इस रिंग में आपके ये एक तरीके से यहाँ पे अटैचमेंट दिख रहा है, और एक अटैचमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, पूरा गैलेक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन से, या फिर मैं बोलूँ इन दोनों की मदद से क्या बनना है आपका, ये बनना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये आखिरकार ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे OH है और OH है, दोनों तरफ OH है, ये दोनों क्या काम करते हैं, जैसे OH OH ग्रुप पास में आते हैं, तो पास में आते बोलते हैं अपने क्या पानी निकाल देना, तो ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, वाटर का रिमूवल यहाँ पे कर देते हैं। तो जब महिला राजू भैया ने पानी निकाला, मौज आ गई, ठीक है, तो पानी पी के घर चले। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझो जरा नेक्स्ट। तो ये शुगर की बात होगी। अब आ जाओ, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है और कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम आपका ये हो गया, ठीक है।
100 में से बोलो तो 0.12 मिलीग्राम के आसपास आपका कैल्शियम होता है। अब आ जाओ केशीन। केशीन का देखो स्ट्रक्चर भाई बहुत बड़ा सीन है। केसीन, ठीक है ना, सींग नहीं है, केसीन, सीन सीन सीन, ठीक है ना। तो केसीन प्रोटीन जो है इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ कुछ इस तरीके का होता है। देखो तब भयानक सा स्ट्रक्चर लग रहा है, आप देख के ही डर लग जाता है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो एक भेंजी लगी हुई है, हमारी हमारी प्यारी भेंजी, एक भेंजी है रही, एक बेंजीन यानी बेंजीन लगी हुई है, एक बेंजीन ये रहा, एक बेंजीन ये रहा। NH3 ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे प्रोलिन अमाइनो एसिड का ज्यादा यहाँ पे यूज होता है। अब आइए बात करते हैं, इतना समझ में आया। तो ये आपकी बात होगी किसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें। तो मिल्क का कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्लियर हो गया, इंडिया में कैसे कैसे होता है ये भी पता चल गया। चलो अब जरा बात करते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कैसे बढ़ा, क्या क्या चीज यहाँ पे देखने को मिली। तो 1951 की अगर बात करी जाए तो मिल्क यहाँ पे 17 मिलियन टन्स की, हाँ मिली टन्स बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है हाँ। यहाँ पे 17 मिलियन टन प्रोड्यूस होता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे 2021 आती चली गई तो हम पहुंच गए 209.96, यानी कि हम मैं सीधा सीधा बात करूं तो 210 मिलियन टन मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है भाई। बहुत खतरनाक बात हो गई है, तो ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग कैसे करके क्या मिल्क का कंपोजिशन होता है, यानी कि कहाँ कहाँ मिल्क में कैसे कैसे करके चीजें पाई जाती है। चलिए बात करते हैं। तो मेन जो है आपके तीन कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं। तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रोटीन, फिर फैट, फिर कौन सा, लैक्टोज। सर वाटर, वाटर तो गया भाई, बता दिए इतना ही होता है। अब तुम बढ़ा भी सकते हो उसको ना, उसका बता क्या करेंगे, पता चलिए हम बताए भाई इतना होता है, तो मिला दिए और पानी, फिर क्या होगा उसको, कुछ नहीं होगा। तो काओ के अंदर फ्रांसिस काओ, फ्रांसीसियन काओ, इसके अंदर होता है आपका प्रोटीन 3.1%, फैट होता है आपका कितना 3.5% भाई, और लैक्टोज शुगर होता है 4.9%। चलिए आगे की बात करते हैं जर्सी का। जर्सी यहाँ पे कोई हमें पहनने वाली बात नहीं कर रहा है, जर्सी एक गाय है, ब्रीड है गाय का जर्सी। उसके अंदर प्रोटीन होता है 3.9, फैट होता है 5.5 और लैक्टोज होता है आपका 4.9। चलिए जरा नेक्स्ट आगे की बात करते हैं शीप, भेड़। भेड़ के अंदर कितना 4 से 7% प्रोटीन, इतना भेड़ में भाई, ले काऊ भी फेल कर दी इसने। फैट भी काफी सारा होता है। फिर उसके बाद हो गया लैक्टोज। अब आ जाओ गोट यानी कि बकरी। ये बकरी वही वाली बकरी है, जब डेंगू वेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स आपकी डाउन होती है तो उस टाइम पे कहा जाता है बकरी का दूध पीजिए, तो वही बकरी का दूध। प्रोटीन इसके अंदर 3.1 से लेके 4, इतनी सी बकरी के अंदर इतना है। फिर उसके बाद फैट, फैट में ये रहा आपका। फिर उसके बाद आपका है लैक्टोज शुगर है आपको कितना 4.6%। अब आ जाए मेयर, ठीक है, उसके अंदर का कॉम्पोजिशन, चलो ये सब बात की बात है। मैंने आपका बेफेलो, भैंसिया, ठीक है, ये हमारी भैंसिया का दूध। तो भैंसिया का दूध कितना है, प्रोटीन है इसके अंदर 4%, और फैट है इसके अंदर। देखो जरा, ऐसा कहा जाता है घर में कि भैंस के दूध में मलाई ज्यादा उतरती है, तो क्या रीजन रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फैट ज्यादा है। तो फैट ज्यादा हमने बता दी कितना फैट है, 6 से 8%। आगे आ जाओ कौन सा है तुम्हारा, लैक्टोज शुगर भी। भैंसिया का दूध मीठा ज्यादा होता है क्या, क्यों, अगर लैक्टोज कंटेंट देखो तो ज्यादा मिल रहा है ना, इस वजह से। तो कैमल हो गया, ये हो गया बिच। भाई लो बिच के बारे में बात करते हैं, वैसे कोई पीता नहीं होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कंटेंट कितना सारा आपको पाया जाता है। चलो जरा, तो बिच के अंदर जो होता है वो क्या है आपका, हो गया प्रोटीन होता है आपका 11.2%, फैट होता है आपका कितना 9.6%, और साथ में लैक्टोज शुगर भी होता है इसके अंदर। तो ये सारी बातें हमने अलग अलग एनिमल्स का यहाँ पे कंपेयर कर दिया। आइए अब जरा आगे की बात करते हैं। ये सारी बातें तो हो गई। इनिशियली एक बेबी को क्या काम किया जाता है, मिल्क पिलाया जाता है। क्या काम किया जाता है, इनिशियली एक बेबी को मिल्क पिलाया जाता है। हाय गिर गए आप, जिसको क्या कहा जाता है, क्लोस्ट्रम। क्या कहा जाता है, क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम की बहुत महत्वाकांक्षा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्लोस्ट्रम एक कंप्लीट फूड के साथ में एक बेबी को क्या काम करता है। अरे बेबी सोना वाली बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बच्चे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये बेबी की जो, हाँ वही वाली बेबी, ठीक है ना, छोटा बच्चा, मैं छोड़ो बेबी है ही नहीं, बच्चे को हम क्या काम करते हैं, क्या पिलाते हैं, हाँ दूध पिलाते हैं। तो वो कंप्लीट फूड के साथ में क्या काम करता है, उसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है। आई जी, जी उसके अंदर होते हैं, 2 बार जी, देखो कितनी इज्जत मिल रही है, ठीक है, समझ जाओ इतना ही सारा काफी है। तो इतनी सारी चीजें आपकी मिल्क के बारे में हो गई। तो मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में क्वेश्चन था कि आखिरकार मिल्क क्यों सफेद होता है। तो चलिए जरा बात करते हैं।
अभी आपने देखा कि मिल्क के अंदर कितनी सारी चीजें पाई जाती है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। इसके अंदर कैरेटीन भी हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, प्रोटीन प्रोटीन एक्सवाइजर, इतना सारा मामला इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया भाई, कोलोइडल सॉल्यूशन। और कोलोइडल सॉल्यूशन की एक खास बात होती है, जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट पड़ती है, ये क्या काम करता है, इसको स्कैटर और डिस्पर्जन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ऑब्वियस बात है भाई, डिस्पर्जन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो क्या काम हुआ, छोड़ो डिस्पर्जन विस्पर्जन की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। साथ में क्या होगा कि मॉलिक्यूल अपनी वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जो उसे एब्जॉर्ब करनी है, बाकी लाइट क्या काम करेगा, अलग कलर की इमिट करेगा। अब आया ना, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, कहाँ गया एग्जांपल, खो गया। ठीक है, जैसे क्या काम किया, एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया प्रोटीन का, इसके ऊपर लाइट आई, रेड या व्हाइट कलर की यहाँ पे लाइट आई इसके ऊपर। ठीक है, और लाइट आने के बाद इसने क्या काम किया, एब्जॉर्ब करी, और ग्रीन कलर की लाइट यहाँ से क्या काम कर दी, इमिट कर दी। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी लाइट आई, और लाइट आने पे इसने एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद इसने भी येलो कलर की लाइट इमिट कर दी। तो यही चीज होती है ना, हमारे आसपास में जो कलर देखने को मिलते हैं, वो इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग कलर की लाइट यहाँ पे इमिट हो रही है, और इतना हमें पता है कि जब भी अलग कलर की लाइट आपकी इमिट की जाएगी, तो सब कंबाइंड होकर हमें कैसे दिखाई देगी, सफेद। तो इस वजह से क्या होता है, आपका मिल्क कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो अब आपको पता है कि आखिरकार मिल्क सफेद क्यों होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो जानकारी रखिएगा, क्योंकि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, आसपास में देख रहे हैं, हर जगह केमिस्ट्री है, हर जगह केमिस्ट्री। तो सीखते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए फिर से आप रोडियम इंस्टीट्यूट, यूनिट ऑफ आजाद ऐप स्टोर से, सॉरी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके आप सारी डिटेल्स अपडेट्स वहां से आप पा सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को बहुत इजी वे में समझते रहिएगा, देखते रहिएगा और बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।